नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जो कौशाम्बी स्थान है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। पुलिस द्वारा तैयार किया जाने वाला लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो याद रखना है साथियों, इसकी फुल फॉर्म जो है इसका पूर्ण रूप है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं इसको। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को भारत लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन डॉल्फिन और ऑपरेशन गोदावरी। तो याद रखना है साथियों, इजराइल और हमास में युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था? ऑपरेशन अजय चला था भारत की तरफ से, भारत के लोगों को निकालने के लिए वहाँ से। देखिए अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? वर्मा को, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। कई बार प्रश्न एग्जाम में आया है, यूपी पुलिस में आया है, तो इसका सही आंसर है भूटान। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य अंगीकार किया है? बुलंद दरवाज़ा से, लकी दरवाज़ा, दिल्ली गेट, रोमी दरवाज़ा। तो याद रखना है साथियों, जो कि रोमी दरवाज़ा है, इससे मछली का चिन्ह लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द लाइन से किसको सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। तो याद रखना है साथियों, प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला था। कहाँ का? मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। तो याद रखना है साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इस पर स्टार लगाइएगा। प्रयागराज में इसका मुख्यालय है उत्तर मध्य रेलवे का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है, भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? पहले की बात कर रहा है मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट राम, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन गुरबचन सिंह सरारिया। तो इसका सही आंसर है मेजर सोमनाथ जी जो है भारत के पहले जो परमवीर चक्र है वो उनको मिला था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो याद रखना है साथियों, जो इसका सही आंसर है वो है कन्नौज। कन्नौज को क्या कहते हैं? पूर्व का ग्रेस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में, वाराणसी, अयोध्या, ग्रेटर नोएडा। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है उसका जो आयोजन कहाँ हुआ है साथियों, वो हुआ है ग्रेटर नोएडा में। याद रखना, हर प्रश्न को नोट करना, समझना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए, वर्तमान में भारत की हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं, वो किस राज्य की हैं? मतलब किस हाई कोर्ट में है? तेलंगाना हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट। तो याद रखना है साथियों, गुजरात हाई कोर्ट में इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को दर्शाता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 55। तो याद रखना है, जो आर्टिकल 72 है यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो मृत्यु दंड तक को माफ़ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जसप्रीत बुमराह, सौरव गांगुली। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक बनती है क्योंकि ये क्रिकेटर संबंधित है। तो ये किसकी पुस्तक है साथियों? ये है सौरव गांगुली की पुस्तक है। आगे बढ़ती हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1962, 1952, 1972, 1982। तो 1972 में जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो लागू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए,
उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन थी? मीना सिंह, लक्ष्मी सिंह, वंदना सिंह, अलका सिंह। तो याद रखना है जो लक्ष्मी सिंह हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर थी। ऐसे प्रश्न कई पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19 यानी जो अंडर 19 हुए थे उस खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है ऑप्शन ए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो श्रीलंका को हराकर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सही सूली में सुमेलित नहीं है? देखिए, जो महाविकाग्निमित्रम है कालिदास की, सही है एकदम। जो मुद्रा राक्षस है विशाखा, सही है ये भी। जो सौंदर्यनंद है अश्वघोष की, सही है। कपूर मंजरी जो है वो हर्षवर्धन की नहीं है, जो राजवर्मन की है। इसकी राज करेगी, याद रखना है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं आपके लिए हर प्रश्न छांट कर लाया हूँ दोस्तों। बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर, अमरोहा। तो जो बिजनौर जनपद है वहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, और बलिया जो ज़िला है वहाँ से क्या करती है? वहाँ से निकलती है। ठीक है, मतलब एंड होता है वहाँ पर, लास्ट ज़िला है पूर्वी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? 28 मई 1857, 10 अप्रैल 1857, 17 जून 1857, 10 मई 1857। तो इसका सही आंसर है डी, 10 मई 1857। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर कब अधिकार किया गया? ये प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप दोगे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर मेदिन राय, बाबर राणा सांगा, बाबर इब्राहिम लोदी और बाबर हेमू। तो याद रखना है साथियों, इसका करेक्ट आंसर है बाबर और राणा सांगा के बीच क्या हुआ था? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना? 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को पूरा भारत ही होता है, तो ये भी स्वतंत्र होगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो ये सही प्रश्न एकदम। इसका आंसर है 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़िए। जो अब अगला प्रश्न आने वाला है, देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? विनेश फोगाट, मनु भाकर, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान विनेश फोगाट जी हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कई बार इनका फ्रैक्चर हुआ लेकिन ये हार नहीं मानी इन्होंने। तो इनका प्रश्न 100% बनने वाला है। विनेश फोगाट याद रखना है। ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा ने 2020 में क्या जीता? स्वर्ण पदक। और इसमें क्या जीता है? इसमें जीता है सिल्वर, यानी कि रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। आगे बढ़ते हैं साथियों। वेयर यानी कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसमें सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, भारत ने। तो जो अमेरिका है उसने सर्वाधिक पदक जीते हैं। कितने पर? 126, 126 पदक, जिसमें से 40 स्वर्ण पदक हैं और 44 रजत पदक हैं और 42 कौन से हैं पर? कांस्य पदक हैं। आगे बढ़ते हैं। और भारत ने 6 पदक जीते हैं। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है और वह किस राज्य की हैं? तो वे निशानेबाज हैं और कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। ये भी याद रखना है। इन्होंने सबसे पहला जो मेडल था, जो कांस्य पदक था, इन्होंने जीता था। याद रखना ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं साथियों। मनु भाकर को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा फाल्के अवार्ड। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ से इन्होंने पदक जीता तो अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? देखिए, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, फरत कमल भानुरैया, पीवी सिंधु, फरत कमल, मीराबाई चानू और विनेश फोगाट। तो याद रखना है साथियों, जो पीवी सिंधु और फरत कमल जी हैं, जो कि भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी कि 9वें अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक,
एंटीना क्रैकर्स, मिरातोवा, एल्डरसन। जो थॉमस बॉक हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न क्या कहता है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्री संकुचन, मुद्रास्फीति। तो याद रखना है, जो विमुद्रीकरण कहते हैं इसको क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। अभी 8 नवंबर 2016 को जो मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, उनके स्थान पर नए नोट लाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? विमुद्रीकरण बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति के वास्तुकार कौन है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उनके जो वास्तुकार हैं वो राम सुधार जी हैं। कौन है सर? राम सुधार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी। तो याद रखना है, पहला डीजीपी, दूसरा एडीजीपी, तीसरा आईजीपी, चौथा डीआईजी। डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। एडीजीपी बोलते हैं एडिशनल जीपी, यानी कि जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनता है। आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़, लैटराइट। तो याद रखना, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी उपयोगी भी है क्योंकि इसमें अधिकतर फसल इसी में होती हैं। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। जो माउंट एवरेस्ट है इसको क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु शेर, लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं है, बरगद है। तो फिर डी जो ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73। तो याद रखना है साथियों, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में जो भी झगड़ा होगा तो उनका जो निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, अनुच्छेद 71 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी, महानदी, स्वर्णरेखा, सरयू। तो ध्यान रखना है, महानदी जो है कटक शहर के, और जो स्वर्णरेखा नदी है जमशेदपुर, सरयू आप जानते हैं, सरयू भगवान राम की नगरी अयोध्या के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन रुपी, वन नेशन वन फैमिली, वन नेशन वन डायरेक्ट। तो याद रखना है, वन नेशन वन टैक्स इसका ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न है, देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सा राज्य बना है? मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता बना है। दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अब यहाँ पर सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।